बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का एपिसोड जो है फ़िटिंग पे चल रही है गाड़ी, उसके ऊपर ही आज का एपिसोड होगा। इसकी ये फ्रंट ग्रिल फ़िट हुई है, इसके वाइपर फ़िट हुए हैं। वाइपर्स में बड़ा इशू आ रहा था फ़िटिंग के दौरान। जिसने पहले इस गाड़ी का काम किया हुआ था उसने क्या किया था, ये वाला जो वाइपर है ये लंबा वाइपर होता है, आगे तक जाता है। इसके जो वाइपर का रॉड होता है, इसके आगे जो वाइपर लगा होता है वो लगा होता है छोटे वाला। उसने क्या किया था, लंबे रॉड के ऊपर ये लंबे वाला वाइपर लगा दिया था और इस छोटे रॉड के ऊपर वो छोटे वाला वाइपर लगा दिया था, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हुई। मैं बार बार फिटिंग कर रहा था लेकिन नहीं थी समझ आ रही कि ये क्यों ऐसे ख़राब हो रहा है, कभी हुआ नहीं। अचानक जहन में आया कि कहीं ये वाइपर ना उल्टे लगे हों। तो जब इन वाइपरों को चेंज किया तो फिटिंग सही हो गई। ड्राइविंग साइड पे रॉड छोटा होता है लेकिन वाइपर जो लगा होता है वो लंबा लगा होता है, ये देख लें। और जो पैसेंजर साइड पे रॉड होता है वो लंबा लगा होता है लेकिन उसके आगे वाइपर छोटा लगा होता है। ये इसकी प्रॉपर फिटिंग होती है। फिर उसके बाद इसकी जो ग्रिल है इसको फिट किया, इसको बड़े अच्छे तरीके से फिट किया। नीचे यहाँ पे लॉक्स नहीं थे लग रहे हैं क्योंकि इसका पतली नीचे से टेढ़ी मेढ़ी हुई है, तो उसको नीचे से अंदर वाली साइड से सिलिकॉन इस तरह से लगाइए कि सिलिकॉन नज़र भी ना आए और काम भी चल जाए। मतलब प्रॉपर पूरी ग्रिल को एक्यूरेसी दे के सिलिकॉन से ऐसे फिट किया कि पता ही नहीं चलेगा कि सिलिकॉन लगी हुई है। तो ये इसका फ्रंट ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसके बाद ये बैटरी वगैरह लगेगी, लाइटें शाइटें बम्पर। अब बैक साइड पर जाएँगे। जो इसके हमने मोनोग्राम वगैरह लगाए थे उसकी आज टेपिंग जो है वो पील ऑफ करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्पॉइलर लगाया था, इसके नीचे भी सिलिकॉन लगाई थी। ये टोयोटा का मोनोग्राम, इसके नीचे सिलिकॉन थी। हर चीज़ के नीचे सिलिकॉन लगा के उसको प्रॉपर पेस्टिंग की थी उसकी। तो क्योंकि ये देसी मोनोग्राम है इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा खपना पड़ा है, तो फ़िलहाल पुराने ही लगाए हैं मोनोग्राम। तो टेप आपने इस तरह की लगानी है कि जो आप जब उतारेंगे तो नीचे से आपका पेंट ना ख़राब करे। जो आप लगाएंगे वो वाली टेप, शीशा टेप, वो जैसे ही आप उतारेंगे नीचे से सारा पेंट आपका ख़राब करेगी। तो कोशिश करें जो कागज़ वाली टेप होती है, जो पेंट गाड़ी जब होती है उसके दौरान पेंट वाली दुकान से मिलती है, वो अखबारों की पैकिंग के ऊपर लगा के वो लगाते हैं, तो वो वाली टेप यूज़ कर ली जाए, वो ज़्यादा बेहतर होती है। ये फिर मेडिकल स्टोर से टेप मिल जाती है, ये डॉक्टरी टेप होती है, तो ये भी यूज़ की जा सकती है, ये भी ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि कागज़ वाली टेप जो है वो यूज़ कर लें, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर है। तो अभी इस टेप को बड़े प्रॉपर तरीके से उतारना पड़ेगा और मोनोग्राम को देख लेते हैं कि फ़िट हुआ है कि नहीं, क्योंकि आज ऑलमोस्ट एक दिन कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो ये देखें जी, बड़े अच्छे तरीके से मोनोग्राम इसका जुड़ चुका है। बस टेप उतारने में थोड़ा सा है मसला। ये भी टेप इतना अच्छा काम नहीं कर रही है जिस तरह के वो मास्किंग टेप होती है, मास्किंग टेप के नाम से वो आती है, तो वो आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास फ़िलहाल ये पड़ी हुई थी। शीशा टेप भी थी लेकिन शीशा टेप कभी ना लगाएं इसके ऊपर। वो जब जैसे ही आप उतारेंगे उसकी वो गम जो है वो नीचे बॉडी के साथ लगी रह जाएगी। अभी ये सारी टेपिंग इसकी रिमूव हो गई है। अब इसको जो है ये नीचे गम इसकी हल्की हल्की इसकी भी रह गई है। इसको कपड़े के ऊपर हल्का सा पेट्रोल लगा के साफ़ करेंगे तो ये साफ़ हो जाएगी। याद रहे थिनर नहीं आपने यूज़ करना, थिनर से भी साफ़ हो जाएगी लेकिन नीचे से सारा पेंट भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये पेंट थिनर से रिमूव हो जाता है। तो ये देखें, ये मोनोग्राम हो गया इसका साफ़। ये अब ये जो गम के निशान है, इन गम के निशान को पेट्रोल के साथ हल्का सा साफ़ करेंगे या गीला कपड़ा मारेंगे, उससे भी किसी हद तक साफ़ हो जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो पेट्रोल से। ये स्पॉइलर है, स्पॉइलर के नीचे भी सिलिकॉन लगाई थी और ऊपर इसको टेप लगा के छोड़ दिया था। अब ये देखें एक दिन के बाद ये प्रॉपर्ली सूख चुका हुआ है स्पॉइलर और इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छे, उतरेगा नहीं और खड़खड़ नहीं करेगा, खड्डे में गाड़ी लगेगी कोई चीज़ खड़केगी नहीं। तो ये इसी तरह सारी टेपिंग इसकी रिमूव करते हैं आज। फिर उसके बाद इसके डोर रेगुलेटर हैंडल जो होते हैं वो नहीं मुझे मिले। मैं पूरी आज मिंट गुमरी रोड फिर के आया हूँ, मार्केट गाड़ियों की, जो लाहौर में एक मिंट गुमरी रोड के नाम से बहुत बड़ी गाड़ी की मार्केट है, वहाँ पे फिर के आया हूँ। फिर जो मुल्तान रोड पे बिजली घर का स्टॉप है वहाँ पे भी फिर के आया हूँ। मुझे इसके डोर हैंडल इसके अपने नहीं मिल रहे हैं, डिफरेंट मिल रहे हैं, एफएक्स के दे रहे हैं क्योंकि इसके मैनुअल एक्सएलए की विंडोज़ होती हैं, तो वो जो एफएक्स वाले हैं वो दे रहे हैं। उनको ही करोला में एडजस्ट कर लेते हैं, ये ही लग जाते हैं। लेकिन मुझे चाहिए थे एक्यूरेट, तो वो मुझे नहीं मिले हैं, न्यू भी नहीं मिल रहे हैं। फिर एक और चीज़ ये समझ आई कि जो लोग अपनी गाड़ी को पावर विंडो करवाते हैं एक्सएलआई को, तो वो अपना पुराना सामान जो है डोर हैंडल वगैरह उसी दुकानदार को दे आते हैं जिस दुकानदार ने वो सारा काम किया होता है। तो फिर वहाँ पे है खुर्शीद
पावर विंडो का काम करते हैं मिड घुमनी रोड पे। उसके पास मुझे किसी ने रेफ़र किया कि आप उससे पता करो, उसके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि इस तरह की कोई चीज़ यूज़ में पड़ी हो, नहीं तो बिलालगंज। तो उससे पता किया, उसके पास सिर्फ कलर का थोड़ा सा इशू था, ब्लैक कलर में पड़े हुए थे। तो कुछ देर के बाद दोबारा चक्कर लगेगा उसके पास, तो वो भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी इसकी मास्किंग आज रिमूव करनी है। ये देखें, ये सारे इसके मोनोग्राम डिक्की की कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद लाइटों की भी आपको दिखाता हूँ। लाइटें भी कल सारी फिटमेंट हुई है उसकी, उसे कवर शवर जो फिट होने वाले थे, लाइटें धुली हैं, वो सारा काम हुआ है। उनकी भी मास्किंग ओपन होनी है, वो भी आपको करके दिखाता हूँ। ये तो चलिए बाद में हो जाएगा। फिर एक और अंदर वाली साइड पे भी आपको दिखा देता हूँ। शीशे को लगाई थी टेप ताकि ये प्रॉपर्ली इसका कवर जो है ये जुड़ जाए। इसको भी देख लेते हैं ये जुड़ गया प्रॉपर कि नहीं, अभी इसको मज़ीद ज़रूरत होगी कि नहीं। ये ऑलमोस्ट जुड़ चुका हुआ है। इसकी भी सारी मास्किंग पैकिंग इसकी सारी उतार ली है, तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसका एक इंटीरियर वॉश होने वाला रह गया है, और इसके अलावा ये भी 2 टेपें उतार लेते हैं। फिर आपको लाइट की दिखाता हूँ कंडीशन, लाइटों को किस तरह रिस्टोर किया हुआ है, उसके ऊपर किस तरह उसको सिलिकॉन से फिटमेंट उसी की हुई है। अगर बाज़ार से करवाई जाए लाइटें तो आराम से उसने ये पिछली 4 लाइटों का 1000 रुपये ले लेना है। तो मैंने चूँकि खुद किया है, सिर्फ उसमें 450 रुपये की एक सिलिकॉन मुझे लानी पड़ी है। वो मैंने वैसे भी लानी थी क्योंकि काफ़ी जगहों पे सिलिकॉन की ज़रूरत है, तो उसके अलावा कोई इतना ख़र्चा नहीं हुआ। 450 की सिर्फ सिलिकॉन आई है, वो भी थोड़ी सी लगी है। बाकी कवर मैंने खुद लेके आया हूँ। 600 रुपये का कवर था, 650 कह रहा था, लेकिन 600 का दिया उसने। एक कवर डलना था। ये नहीं जी, ये सारी इसकी मास्किंग ख़त्म हो गई, ये उतर गई है। अब इसको एक दफ़ा पेट्रोल वाला कपड़ा लगाएंगे तो ये देखें कैसे मोनोग्राम प्रॉपर। एक गलती मुझसे ये हुई है कि इन मोनोग्राम को जब मैंने साफ़ किया था तो इसको पहले साफ़ कर लेता, जिस टाइम लैकर लग रहा था गाड़ी के ऊपर, तो उसमें लगे हाथ इन मोनोग्राम्स को भी लैकर का एक कोट लगा देता साफ़ करने के बाद सैंड पेपर से, तो इनकी फिनिशिंग अच्छी आ जानी थी, इनकी शाइन ये लॉक हो जानी थी। अभी ये फिर पीलापन आ जाएगा इसके अंदर कुछ अर्से बाद, क्योंकि ये लोकल मोनोग्राम है, ये जल्दी पीले हो जाते हैं, तो फिर इसको दोबारा साफ़ करना पड़ेगा। अब लाइटों की तरफ आ जाते हैं। तो ये हैं जी लाइटें। ये वाला कवर मैंने न्यू डाला है। कवर लगा के यहाँ पे अच्छी तरह सिलिकॉन साइडों पे पहले कवर की अप्लाई करनी है, सिलिकॉन चारों तरफ। उसके बाद ये बेस को कवर के साथ जोड़ देना और इसके ऊपर टेप लगा देनी है। और इसको जब प्रेस करेंगे तो जो सिलिकॉन यहाँ किनारों से बाहर आएगी उसको उंगली से ऐसे बराबर कर देना है। और जब आप टेपें उतारेंगे एक दिन के बाद तो थोड़ी सी सिलिकॉन लेके इन किनारों के अंदर दोबारा फिल कर देनी है ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके। तो अब इनकी बारी आ जाती है। ये था कवर वो इस लाइट का जो टूटा हुआ था, ये 600 का मुझे मिला है, 650 का वो कह रहा था। तो ये जी इसकी इस तरह करके टेपें सारी उतार लेंगे। ये कवर जुड़ चुके हैं। एक दिन का इनको टाइम दिया गया है सूखने के लिए, सिलिकॉन अच्छे से ताकि सूख जाए। तो ये हो गए कवर इनके लाइटों के। सारी लाइटों को इस तरह खोल के वॉश करके, पुराने कवर उनके उतारे थे अंदर से धो के, फिर कवर दोबारा फिट किए हैं सिलिकॉन से। तो इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, अगर वो गर्म करके तार लगा लीजिए जिस तरह बम्पर को रिपेयर करते हैं तो वो ज़रा ज़्यादा मजबूती हो जाती है। वो भी आपको चीज़ दिखा देता हूँ किस तरह से मैं कह रहा हूँ। जैसे ये लाइट है, इसका जब कवर फिट किया है तो इसके साथ ये तार एक लगा दी है, इसके साथ गर्म करके तार इसके अंदर कवर के अंदर फंसा दी है ताकि ये कवर दोबारा उतरे ना। इसी तरह यहाँ पे फंसाई हुई है इस नक्के के ऊपर, इसी तरह नीचे वाली साइड पे 2-3 जगहों पे फंसा दी है ताकि ये दोबारा उतरे ना। इस तरह ये कवर बड़ा अच्छा पक्का जुड़ जाता है। ये देखें इधर से भी सारी इस तरह फंसा दी हैं, तो ये कवर अब उतरेगा नहीं, मतलब अच्छा जुड़ गया। तो इसी तरह अगर आप ये भी करना चाहें, ये भी स्टेप एक होता है, ये भी आप कर सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा तरीके से इसको सिक्योर किया जा सके। तो ये इसकी आज बहरहाल ये टेपें उतरेंगी, तो उसके बाद इसकी लाइटें एंड पे फिट होंगी, क्योंकि इसकी जब डिक्की धुलेगी पानी मारा जाएगा तो लाइटों में पानी पड़ने का खतरा होता है। अंदर वाली साइड से अंदर इसके होल्डर वगैरह होते हैं, वहाँ से पानी चला जाता है, तो वो भी लाइट है। ये सारा ये काम होगा। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, ये इसका डोर हैंडल है XLI का। ये मुझे नहीं मिल रहा, मुझे मिल रहा है ब्राउन सा जो कलर होता है जिसको बेज इंटीरियर कहते हैं, वो वाला मिल रहा है। वो तकरीबन 60 रुपये का, 80 रुपये का इस तरह मिल रहा है। लेकिन ये जो हैंडल है ये ब्लैक में मिल रहा है खुर्शीद के पास। खुर्शीद ये मिडकुमनी रोड पे जो पावर विंडो का काम करता है, उसके पास ब्लैक में पड़ा हुआ है। वो 150 का एक पीस दे रहा है, जो पुराना किसी का उतारा हुआ है। उसके बाद एक और चीज़ एक्स्ट्रा ये हुई है
ये टिक्कियाँ मुझे मिल गई हैं, ये टिक्कियाँ नहीं थी मिल रही हैं, ये उससे मिली हैं मुझे शाहीन रबड़ वाले से। 3 उससे मिली हैं 50 रुपये की, एक मेरे पास पहले की पड़ी थी। ये 4 टिक्कियाँ पूरी हो गई हैं। ये इन हैंडल के पीछे आती हैं ऐसे करके, तो ये अच्छी खूबसूरती में आ जाता है। अब मुझे 2 हैंडल कम से कम लाजमी चाहिए हैं, नहीं तो चारों ही डाले जा सकते हैं, नहीं तो 3 तो मस्ट होंगे। एक मेरा बिल्कुल सही है तो एक अभी गुजारा कर रहा है, तो 3 तो मस्ट डाले जाएंगे, एक मेरा अगर सही भी है तो ये हैंडल मुझे थोड़ा सा ढूंढने पड़ेंगे, तो 1-2 दिन बाद दोबारा चक्कर लगेगा। तो ये थी आज की अपडेट। अब इसकी पोशिश वगैरह वॉश करके दरवाजे से कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ये देखें, इन शीशों को भी मैंने सिलिकॉन से सारा इसकी कवर वगैरह फिट किए थे, तो अब ये जाते कहीं नहीं है। ये देखें प्रॉपर्ली एक्यूरेसी आ गई है इनके अंदर, ये लूज़ भी नहीं होगा, वाइब्रेट भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, मसला कोई नहीं होगा। और अब यहाँ पे इसकी पोशिशें अच्छी तरह धो के, क्योंकि दरवाजे तो ठीक है, इनको हल्का सा पानी मार सकते हैं, पानी मार लिया जाएगा, उसको इसकी पोशिश फिट हो जाएगी, फिर अंदर से इंटीरियर सारा स्ट्रिप होगा, सारे इसके कारपेट वगैरह निकलेंगे, पूरा सेंटर कंसोल खुलेगा, हर चीज़ खुलेगी, वो फिर इसको एक दफ़ा कंप्लीट करने के बाद फिर उस तरफ जाएंगे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।